हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल माई करियर पे स्वागत है। मैं विश्वेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाने के लिए आया हूँ और आज से हम रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग आपके नंबर बनाता है पेपर में, ठीक है। तो उसी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन हर एक एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर देंगे। हर एक एग्ज़ाम में वे आते हैं और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें, टाइम बचाते हुए पेपर में जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसी के साथ आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में हर एक वनडे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक या दो तीन क्वेश्चन उसके मिलते हैं, या तो एक या फिर दो या तीन क्वेश्चन उसके मिलते हैं। मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 या 5 क्वेश्चन उसके मिलेंगे। और आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है नंबर सीरीज। आज मैं आपको नंबर सीरीज को जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करेंगे, कैसे आप कैसे फाइंड कर पाएंगे नंबर सीरीज को, आज मैं आपको वो ही बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ठीक है। अब जो नंबर सीरीज है उसमें आपको क्या, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा कोई भी, जैसे उसने आपको एक क्वेश्चन दिया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये 6, और उसने लास्ट का अंक पूछ लिया आपसे कि लास्ट का अंक बताओ क्या होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं एक ऐसे ही ले लिया नॉर्मली आपको बताने के लिए कि भाई नंबर सीरीज पूछता कैसे है, होता कैसे है। तो हमने इसको देखा कि भाई इसमें उसने क्या किया, तो 2 से 4 कैसे बनाया होगा। भाई एक तो मल्टीपल करके, भाई एक तो किया 2 गुना 2 4, एक प्लस करके 2 प्लस 2 4। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 4 का 2 गुना तो 8, तो इसीलिए, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 गुना तो ये तो भाई गलत हो गया, ये तो गलत है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 4 और 2 6 जैसे मैंने यहाँ पे किया, 2 प्लस 2 4 आया, फिर मैंने किया 4 प्लस 2 6 आया। तो अब आपको पता होगा कि हम अब इस 6 में 6 में 2 ऐड किया तो कितना आया जी 8। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे होंगे +2, तो आंसर कितना आया 8, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सीरीज थी, इसमें आपको देखना था, आपने एक बार देखा कि मल्टीप्लाई, एक बार आपने प्लस किया, अब आपने मल्टीप्लाई क्या हुआ आगे जाके फेल हो गया, तो बचा कौन सा प्लस वाला, तो प्लस वाला आगे। अगर वो आपसे एक अंक और आगे पूछ ले, भाई 6 तो 8 तो हमने निकाल दिया, अगर वो पूछ ले कि एक और बताओ आगे क्या होगा, तो अब हमें पता चला कि भाई वो क्या कर रहा है, 2 2 ऐड कर रहा है, तो हम इसमें भी +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। कोई डाउट नहीं। इसी के साथ अब हमें जो मेन पॉइंट है, मैं उसी मेन पॉइंट पे आता हूँ और मैं वो ही आपको बताने वाला हूँ कि आपको आप फाइंड कैसे कर पाओगे कि ये मल्टीपल सीरीज चलेगी या प्लस सीरीज चलेगी। अगर आप ऐसे दोनों देखोगे और उसने क्वेश्चन थोड़ा लेंथी कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का कर दिया थोड़ा सा, और उसने हाई लेवल सा कर दिया थोड़ा सा, तो उसमें आप फिर टाइम वेस्ट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट देखते ही, आपने जैसे सीरीज देखी, आपको ये सीरीज देखते ही पता लगेगा कि भाई आप इसमें मल्टीपल करोगे या आप इसमें प्लस करोगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं।
बाकी हम और भी बहुत सारी टाइप होगी इसमें, उन सभी टाइप को बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी इसको लेता हूं, जो नंबर सीरीज होगा, जो ये नंबर सीरीज है, इसको रीजनिंग के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस नंबर सीरीज को एग्जामिनर ने रीजनिंग के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? एक उसने दी, इसको बोलेंगे हम नंबर श्रेणी को, नंबर सीरीज को संख्या श्रेणी, ठीक है जी। अब इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मिसिंग नंबर, दूसरा रोंग, एक मिसिंग सीरीज, दूसरी रोंग सीरीज। रोंग सीरीज का मतलब, मिसिंग सीरीज मैंने अभी आपको दिखाई, भाई उसमें चार, कोई 3 दिए थे, चौथा पूछ लिया, या 5 दिए, छठा पूछ लिया, या 8 दिए, 10वां पूछ लिया, या फिर कोई बीच वाला पूछ लिया, या स्टार्टिंग का पूछ लिया, कोई सा भी पूछ सकता है। एक पूछ ले, दो पूछ ले, तीन पूछ ले, तीन वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक दो पूछ ले, कोई टेंशन नहीं, आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। ये तो इसका तो एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसका देखते हैं जी, रोंग सीरीज का वो कैसे पूछता है। मैं बिल्कुल बेसिक सा उसी के आधार पर लेता हूँ। जैसे इसका हमने अभी लिया था 2, 4, 6 और अगला नंबर पूछ लिया था। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको समझाने के लिए, ये बिल्कुल बेसिक है। हम क्वेश्चन में चलेंगे बेसिक टू हाई लेवल। अगली वीडियो में हम आगे आने वाले टाइम में हम बड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। एज इट इज थोड़े बहुत चेंज होके, मतलब तरीका एज इट इज रहेगा। आप क्वेश्चन को नंबर कुछ भी दे दे, वो नंबर चेंज करे, कुछ भी दे दे, तरीका तो वही रहेगा ना, आप देखते ही फाइंड कर दोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था जी +2 4 आया, यहाँ पे +2 4 आया, तो हमें पता चला कि भाई +2 की सीरीज चली हुई है, तो यहाँ पे भी +2 करते ही कितना आ जाएगा जी 8। तो ये तो होगी आपकी मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज कैसे देगा, 3 नंबर दे दिए, चौथे वाला पूछ लिया। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सी क्या कंडीशन इसमें लगी हुई है, तो कंडीशन सेम लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी रॉन्ग सीरीज कैसे पूछ लेगा, इसी के बेस पे ले लेते हैं जी, 2, 4, 7, 8 और एक और दे देता है जी 10, ठीक है। उसने एक सीरीज दिया 2, 4, 7, 8, 10 और उसने पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सा गलत है जी। रॉन्ग सीरीज मतलब गलत सीरीज, कि उसने ये 5 नंबर दिए और पूछ लिया, ये पूरी सीरीज दी और इसमें पूछ लिया कि आपके अकॉर्डिंग बताओ इसमें कौन सा नंबर गलत है, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि भाई ये यहाँ से क्या, इसका अंतर कितना होगा, डिफरेंस 2 का, बट यहाँ पे कितना आया जी 3 का, तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से 2, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ कितना आया जी 1 का, फिर यहाँ कितना आया 2 का, नंबर केवल आपके पास 5 ही है, ठीक है। तो आपको देखना है जी इसमें कोई एक सीरीज गलत है। अब जो सीरीज चलेगी वो सेम चलेगी, या तो मतलब एक ही नंबर की चलेगी, जैसे यहाँ पे चली 2, 2, 2, या फिर चलेगी 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर चलेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे नहीं कि भाई 2 चली, 3 चली, 1 चली, 2 चली, ये तो गलत है, क्योंकि उसने दे भी रखा है ऑलवेज कि ये गलत है, इसको सही करना है। तो आपके अकॉर्डिंग सही कौन सा होगा, तो हमने क्या करा कि भाई 2 हमें पता है, 2, 4 हमने लिखा जी 2, 4, ठीक है। फिर इसमें +2 ऐड किया और हमने फिर इसमें +2 ऐड किया, तो कितना आ गया जी, एक बार और 6, ठीक है जी। और फिर मैंने इधर 6 से +2 ऐड किया तो कितना आ गया जी 8, और फिर मैंने +2 ऐड किया तो कितना आ गया जी 10। तो अब देखना ये सेम सीरीज बनी, 2, 4, 2, 2, 2, 2, +2 ऐड हुआ। तो अब ये क्या है, ये तो थी एक गलत सीरीज, और गलत क्या था उसमें, ये 7, और ये क्या है जी सही सीरीज है, ठीक है। तो वो रॉन्ग सीरीज को आपको ऐसे दे देगा कि भाई एक नंबर, कोई एक गलत नंबर होगा, उसको बताओ वो गलत नंबर कौन सा है। तो आप कैसे निकाल लोगे जी, ये सेम करके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। या फिर इसमें हो सकता था कि भाई वो दूसरी सीरीज कोई ऐसी दे दे जिसमें यहाँ 2 जुड़ रहा हो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो, ये कोई टेंशन नहीं। तो हम
इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मिसिंग नंबर ये कोई 3 नंबर दिए, चौथा पूछ लिया, या ज़्यादा दिए मतलब एक पूछ लिया, 2 पूछ लिए, कोई भी मिसिंग में वो सारे देगा, वो गलत देगा एक कोई। ठीक है जी, तो ऐसे ही करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर, मिसिंग नंबर के प्रकार। ठीक है जी, नंबर के प्रकार मतलब किस किस टाइप की मिसिंग नंबर, किस किस टाइप की नंबर सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे मल्टीपल सीरीज। ठीक है जी, इसमें हमने सबसे पहले लिया मल्टीपल सीरीज, इसको हम बोल देंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है जी, मल्टीपल सीरीज ये लिया हमने। अब मल्टीपल का मतलब मल्टीपलाई, कि भाई इसमें मल्टीपलाई का जिक्र होगा, या तो सेम सेम नंबर की, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ठीक है जी, फिर दूसरी आई डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज। ठीक है जी, दूसरी आई डिफरेंस सीरीज। अब इसमें डिफरेंस सीरीज का मतलब क्या क्या कि जी इसमें अंतर हो रहा होगा, भाई 2 4 6 8 10 ऐसे जुड़ रहे होंगे, या फिर अंतर का अंतर हो रहा होगा, या फिर कोई और कंडीशन ऐसे ही नंबर की, नंबर से नंबर। ठीक है जी, अभी मैं ये इसको बता रहा हूँ आपको कितनी सीरीज होंगी, उसके बाद मैं इनको फाइंड करूँगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि ये नंबर सीरीज है, ये मल्टीपल सीरीज है, और ये आपकी कोई और सीरीज है। ठीक है जी, तो तीसरी सीरीज आई इसमें अल्टरनेट सीरीज। ठीक है जी, पहली मल्टीपल सीरीज, दूसरी डिफरेंस सीरीज, पहली मल्टीपल सीरीज, दूसरी डिफरेंस सीरीज, तीसरी अल्टरनेट सीरीज, और एक और हमने इसमें ली चौथी सपोर्टिंग सीरीज। सपोर्टिंग सीरीज। ठीक है जी, एक हमने ली इसमें सपोर्टिंग सीरीज, ये आपकी 4 सीरीज होगी। ठीक है, अब इनका पता कैसे चलेगा कि भाई उसने आपको कोई भी सीरीज दे दी, और कोई भी सीरीज दे के वो क्या पूछ लेगा, उसे तो केवल अपना नंबर फाइंड कराना है कि भाई एक नंबर, 3 4 नंबर दे दिए उसने, 4 5वां नंबर बताना है आपको। तो इनकी पहचान कैसे होगी, तो इनकी पहचान कैसे करोगे आप, तो उसको देखते हैं जी। जैसे उसने दे दिया, उसने दिया क्या, ठीक है जी, जैसे उसने दिया, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 6 24 और अगला नंबर बताना है। ठीक है जी, जैसे उसने ये एग्जांपल लिया 1 2, चलो इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ये एक एग्जांपल लिया 1 1 2 6 24 और अगला नंबर बताना है। ठीक है जी, हम इधर से इसको हटा देते हैं। तो अब आपने देखा, आपके सामने ये सीरीज आई। ठीक है जी, 1 2 6 24 और अगला नंबर आपको बताना है। तो अब आप इसमें कैसे क्या करोगे भाई, कुछ एक तो ऐसा कर रहे होंगे कि इसमें इसको जोड़ के देख रहे होंगे, भाई प्लस किया, फिर इधर से भाई इधर से इधर प्लस किया 1। चलो देखते हैं जी, 1 में प्लस किया हमने 1, तो हमें मिला क्या 2। भाई 1 में प्लस किया 1 और मिला क्या 2।
ठीक है। और फिर 2 में क्या प्लस करे, 4, जब भी तो 6 मिलेगा। और 6 में क्या प्लस करे जी, 18, तभी तो 24 मिल रहा होगा। लेकिन ये कोई सीरीज नहीं बनी आपकी भाई, इसमें 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया 2, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 18 ऐड किया, तो ये कोई सीरीज नहीं बनी। ठीक है, तो इसी कंडीशन में, इसी जंग है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डायरेक्ट आपको कैसे फाइंड करना है कि ये सीरीज कौन सी है, कैसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है, ये लास्ट के 2 नंबर देखे हमने, ये लास्ट वाले 2 नंबर देखे हमने, और हमने जो ये लास्ट वाला नंबर है इसको देख के हमने फिर इसके अकॉर्डिंग इसको देखा कि भाई ये इसका कितने गुना है या कितने गुने के आसपास है। भाई कहीं पे ये नंबर आपको प्रॉपर गुने में मिल जाएगा, कहीं पे नज़दीक इधर उधर मिलेगा। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। तो हमें पता चला कि भाई ये 4 गुना है। ठीक है जी, तो ये कितना गुना हुआ, 4 गुना। ठीक है, तो अब ये 4 गुना हुआ, ये कौन सी सीरीज है, मल्टीपल सीरीज। अब इसमें मल्टीपल ही होगा, क्यों, क्योंकि जो ये मल्टीपल सीरीज है ना, इसका एक मतलब जो इसको फाइंड करने का वो है, इसमें क्या होगा कि पहले जो सीरीज बढ़ेगी, ठीक है, अब इसमें मतलब एक तो सीरीज मल्टीपल सीरीज का जो वो होगा, पता कैसे करेंगे कि भाई ये वो है, मल्टीपल सीरीज ही है। तो लास्ट के अंक देखेंगे भाई, लास्ट के डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखे हमने, और लास्ट की 2 डिजिट अगर 3 गुने से, 3 गुना या 3 गुने से अधिक मिली, लास्ट की 2 डिजिट, जैसे कि ये यहाँ पे मिली, ये लास्ट की 2 पकड़ी हमने और इससे इसको देखा, अगर ये 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा है, 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा है, 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मल्टीपल सीरीज का पर वो लगा हुआ होगा, मतलब वो मल्टीपल सीरीज ही होगी जहाँ पे आपने लास्ट का कोई नंबर देखा और वो नंबर 3 या 3 गुने से अधिक है, या तो भाई 3 गुना हो या 3 गुने से अधिक हो। अब जैसे यहाँ पे 4 गुना है, भाई 3 गुने से अधिक है, तो कौन सी सीरीज होगी, ये मल्टीपल सीरीज। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि भाई ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना, तो ये 2 गुना, 3 गुना, ये 4 गुना, तो अगला नंबर क्या होगा, 5 गुना। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 120। ठीक है जी, ठीक है भाई, ये 2 गुना, ये हमने लास्ट के नंबर पकड़े 2, और ये इसको देखा कि भाई ये इसका 3 गुना है या 3 गुने से कम है या ज़्यादा। अगर 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा हुआ, भाई 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा हुआ, लास्ट की 2 डिजिट अगर 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा हुई तो वो मल्टीपल सीरीज होगी। ठीक है, वहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, हम केवल वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आती है जी डिफरेंस सीरीज। अगर अब हमें पता चला कि भाई अगर 3 गुना है या 3 गुने से ज़्यादा है तो मल्टीपल सीरीज होगी, लेकिन अगर भाई 3 गुने से कम हो तो फिर क्या होगा, तो फिर वही होगा जो हम बताएंगे, लास्ट 2 डिजिट अगर 3 गुने से कम है। भाई डिफरेंस सीरीज कब होगी, जब लास्ट की 2 डिजिट 3 गुने से कम है। ठीक है जी, लास्ट की 2 डिजिट 3 गुने से कम है तो वो कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज। और अगर लास्ट की 2 डिजिट 3 गुने से 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
मल्टीपल सीरीज, ये तो होगी जी आपकी मल्टीपल सीरीज, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मल्टीपल सीरीज का भाई क्योंकि 4 गुना है, 3 गुने से ज़्यादा है, तो मल्टीपल सीरीज होगी 3 गुने से ज़्यादा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंस सीरीज का। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी डिफरेंस सीरीज का, एक छोटा सा। ठीक है, तो डिफरेंस सीरीज का एग्जाम्पल क्या होगा जी, मैंने लिया 6, 10, 18, 34 और अगला नंबर बताओ जी। ठीक है, मैंने एक ये सीरीज ली भाई 6, 10, 18, 34। ठीक है, और मैंने पूछा आपसे कि भाई ये अगला नंबर बताओ क्या होगा। 6, 10, 18 और 34 आपको मैंने एक सीरीज दी और अगला नंबर आपसे पूछ लिया। तो आपको क्या बताया था मैंने, भाई सबसे पहले आपको ये 2 अंक पकड़ने हैं। ये 2 अंक देखे आपने, और ये 2 अंक देख के इनमें देखा कि भाई जो ये लास्ट का अंक है ये इसका कितने गुना है। तो हमने देखा 18, 18 दूनी 36, तो ये तो 2 गुने से भी कम है। तो हमने लिखा 3 गुना, या 3 गुने से अगर कम होगा तो वो कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज। अब इसमें आप मल्टीपल नहीं लगा सकते, ये डिफरेंस से ही सोल्व होगा। तो अब हमें डिफरेंस कैसे, भाई इनका डिफरेंस तो इसका कितना, भाई 6 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4। अगर मैंने 6 में 4 ऐड किए तो कितने आए, 10। अगर मैं इसमें कितने ऐड करूं, 8। तो इसमें कितने ऐड करूं, 18 दूनी 36, 16। अब हमें पता चला कि भाई 4, 4 का 2 गुना 8, हमने पहले ऐड कितना किया जी, 4, 4 का फिर 2 गुना 8, फिर 2 गुना 16, और फिर 16 का 2 गुना 32। तो 32, तो ये कितना हो गया जी, 66। तो आपका आंसर कितना आ गया, 66। अब आपको वो टेंशन खत्म होगी, अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी वो टेंशन खत्म होगी कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो या फिर कुछ और करके देखो। आपको पता लगा कि भाई ये 18 2 गुना से भी कम है, लेकिन हमने क्या कंडीशन दी थी, भाई 3 गुने से कम होना चाहिए, और ये तो 3 गुने से कम है ही, ये तो 2 गुने से भी ज़्यादा कम है, 2 गुने से भी कम है ना। तो ये तो इसकी कंडीशन ये लगी, तो बस इसमें हमने फिर डायरेक्ट देख लिया कि भाई ये मल्टीपल से नहीं है तो डिफरेंस से सोल्व होगा, तो हमने डिफरेंस इसको सोल्व कर लिया। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, कोई यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलेंगे भाई। नेक्स्ट आई अल्टरनेट सीरीज, मतलब एकांतर सीरीज। अब इसमें क्या कंडीशन होगी जी, एकांतर सीरीज में, अल्टरनेट सीरीज, एकांतर सीरीज का कैसे पता चलेगा कि भाई ये अब एकांतर सीरीज है। भाई हमने 2 सीरीज फाइंड कर ली, 2 सीरीज का हमें देखते ही पता चलेगा। अगर कंडीशन क्या है, भाई लास्ट की 2 डिजिट अगर 3 गुने से, जो लास्ट की डिजिट है उससे पहले डिजिट से 3 गुने से ज़्यादा है, 3 गुना 3 गुने से ज़्यादा है, तो कौन सी होगी जी, मल्टीपल। और लास्ट की डिजिट अगर 3 गुने से कम है तो कौन सी होगी, डिफरेंस सीरीज। तो अगली आई अल्टरनेट सीरीज। ठीक है जी, इसका पता करते हैं, इसका कैसे क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे जी, इसमें अल्टरनेट सीरीज में, अल्टरनेट सीरीज की कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन रहेगी जो भी सीरीज अल्टरनेट सीरीज का क्या रहेगा भाई, अल्टरनेट सीरीज का रहेगा कि जो भी सीरीज, कोई सीरीज हो, पहले घटेगी तथा फिर बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। भाई अल्टरनेट सीरीज का कैसे पता चलेगा, भाई जो भी सीरीज, कोई सीरीज हो, अगर वो पहले घटी और फिर बढ़ी, या पहले बढ़ी फिर घटी, तो वो कौन सी सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी। ठीक है जी, वो कौन सी सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी। ठीक है, अब
इसके बाद आई सपोर्टिंग सीरीज। अब सपोर्टिंग सीरीज में क्या भाई, सपोर्टिंग का मतलब क्या, सपोर्ट करना भाई। अगर कोई आदमी किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो तो सपोर्टिंग मतलब सबका साथ देना भाई, सपोर्ट करना सबको। तो इसमें सारी सीरीज इंक्लूड होंगी, मतलब मल्टीपल सीरीज। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें आपको और क्या क्या यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज में जो यूज होगा, सबसे पहले सीरीज में जो यूज होगा, मैं इधर ले लूँ, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूज होगा, जो हम सीरीज में यूज करेंगे वो करेंगे भाई, सबसे पहले प्लस का यूज करेंगे, ठीक है जी। फिर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चार चिन्हों का यूज होगा जो आप मैथ में यूज करते हो जी, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ठीक है। फिर सीरीज में क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर या क्यूब जी। मैंने क्या बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर और क्यूब, ठीक है जी। इसके बाद आपको मिल सकता है प्लस माइनस, एक ही सीरीज में एक साथ मिल सकता है आपको भाई, पहले प्लस हो रही हो फिर माइनस हो रही हो, या पहले माइनस हो रही हो फिर प्लस हो रही हो, या किसी एक ही नंबर में पहले प्लस हो के फिर माइनस हो रही हो कुछ, ठीक है। फिर मिलेगा आपको गुना के साथ, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस, भाई कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ और फिर उसमें मल्टीप्लाई होके उसके, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई या तो पूरा मल्टीप्लाई होगा या फिर उसके आसपास का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी होगा मल्टीपल, मान लो कोई नंबर किसी का मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने लिखा, इसका यूज कैसे होगा भाई, जैसे मैंने लिखा 4 और अगला लिखा 9, ठीक है जी। तो आपने देखा कि भाई 9, 4 से 9 कैसे आ सकता है, तो मैंने किया 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये क्या हुआ जी, मल्टीप्लाई भी यूज हो गया और प्लस भी। या फिर आपको ये दूसरी सीरीज दे दे 4 और 7, तो यानी कि मल्टीप्लाई भी और माइनस भी, तो 4 दूनी 8, 1 माइनस 7, ठीक है। तो इसका ऐसे यूज होगा, ठीक है जी। और इन प्लस का यूज हम, और इनका यूज हम इसमें भी कर सकते हैं भाई, स्क्वायर और क्यूब में। स्क्वायर के साथ प्लस माइनस भी आ सकता है और प्लस माइनस क्यूब के साथ भी आ सकता है। एक बार दोबारा से देख लो, क्यूब के साथ भी प्लस माइनस आ सकता है, आपको ये नोट करना है, ठीक है जी। और ये जो मैंने बात बताई, अगर आपने ये एक बार ध्यान से पढ़ ली तो बस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिंग सीरीज में, ये सब सपोर्टिंग सीरीज में यूज होंगे, जैसे स्क्वायर यूज हुआ, खाली स्क्वायर यूज हो गया सपोर्टिंग सीरीज में चला। क्यूब और स्क्वायर के साथ प्लस माइनस, भाई सबको सपोर्ट कर रहे हैं ना ये, भाई ये तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यूब के साथ प्लस माइनस तो ये इसी सीरीज में होंगे, ठीक है जी। तो आज मैंने आपको इसका बेसिक बताया कि भाई हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे मल्टीपल सीरीज, डिफरेंस सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, सपोर्टिंग सीरीज, और फिर ये। अब मैं मल्टीपल सीरीज में स्टार्टिंग करूँगा मल्टीपल सीरीज की, और मल्टीपल सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बारे में और अधिक बताऊंगा आगे, ठीक है। आज हम मल्टीपल सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप एक बार नोट कर लेना और फिर आप इसको पढ़ लेना, तो आपका सीरीज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक स्टार्टिंग में ही, भाई मैं मल्टीपल सीरीज को ले रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मल्टीपल सीरीज है एक, ठीक है। तो मैंने इसका जो एक एग्जांपल लिया, मैंने एक पहले ही एग्जांपल लिया था क्या, 1 2 6 24, अगला नंबर बताओ भाई, अभी कराया था ये, ठीक है जी। तो आपको क्या देखना, लास्ट की, आप क्या देखोगे इसमें, लास्ट की डिजिट। तो ये डिजिट है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 गुना तो मल्टीपल सीरीज है,
तो ये इसका कितना गुना जी, 3 गुना, और ये कितना गुना जी, 2 गुना। तो अगला नंबर कितना गुना होगा जी, 5 गुना, क्योंकि 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 3 4 5, तो 24 पंजे 120। तो अगला नंबर कितना आ गया जी, 120। ठीक है, ऐसे ही ये मैंने पहले भी कराया था, मैंने एक बार और रिपीट करा दिया इसको, मल्टीपल सीरीज का। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था अभी स्टार्टिंग में, एक बार और मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद अब सीरीज में कोई भी सीरीज हो उसमें 2 कंडीशन और होगी। क्या? वे जो कंडीशन होंगी, पहली कंडीशन होगी कि जो सीरीज में सेम होगा ना, जो नंबर मतलब मल्टीपल हो रहा होगा, जो मल्टीपल हो रहा होगा वो सेम नंबर होगा। जैसे यहाँ पे था, वो सॉरी यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। जैसे पहले वो एक एग्जाम्पल कराया था उसमें 2 2। ठीक है जी, जो मल्टीपल होगा, जो गुना होगा, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, गुना सेम नंबर से होगा। ठीक है जी, जो पहला इसकी कंडीशन होगी, पहली कंडीशन वो होगी, गुना जो होगी वो सेम नंबर की होगी। ठीक है जी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, और इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी जो कंडीशन होगी वो होगी मल्टीप्लाई सीरीज बढ़ते क्रम में। भाई यहाँ पे सेम नंबर में होंगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे अब मैंने सीरीज के 2 बताए कि भाई गुना सेम नंबर से होगी। ठीक है, और दूसरा बताया कि बढ़ते क्रम में होगी। जैसे बढ़ते क्रम का मैंने एग्जांपल अभी बताया था आपको, अभी कराया था आपको, ये जो अभी एग्जांपल कराया था मैंने, ये बढ़ते क्रम का था, इसका था, एक बार और करा देंगे। ठीक है जी, और अगर सेम नंबर की बात आई, जैसे उसने लिखा 1 2 4 8 16, और आगे नंबर बताओ क्या होगा जी। सेम नंबर से क्या है, गुना सेम नंबर। इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसके आंसर मतलब इसके क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, इसको कैसे समझे कि भाई करना क्या है। ठीक है, गुना सेम नंबर, तो यानी कि यहाँ पे क्या है जी, गुना 2। ठीक है, गुना 2 किया, यहाँ पे भी भाई 1 गुने 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी गुना 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी गुना 2 16, तो आगे भी गुना 2 होगा, तो आंसर क्या होगा जी, 32। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 32। कोई टेंशन नहीं, समझ पाए आप सभी। तो अब ये देखो जी, सेम जो मैंने बताया था गुना सेम नंबर, तो ये वही तो है जी, गुना सेम नंबर से हो रही है। जो मैंने ये बताया था एक बार और समझ लो, गुना सेम नंबर से होगी, तो वो यही तो हो रही है, गुना सेम नंबर से ही तो हो रही है। ठीक है, सेम नंबर से गुना होगी, मल्टीप्लाई। दूसरा बताया था मैंने बढ़ते क्रम में, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका भी लिया था वो, एक बार और ले लेते हैं, 1 2, चलो इसको ले लेते हैं जी, 2 4 48। अगला नंबर बताओ। तो अब हमें, ये भी तो मल्टीपल सीरीज है, क्योंकि ये हमने इसको देखा 12 चौके 48। ठीक है, तो 12 चौके 48, तो ये कितने हो गए, 4, तो ये 4 तिये 12, और 2 दूनी 4, तो ये कितना नंबर आया जी, पहले में कितने की गुना करनी पड़ी, 2 की, दूसरे में गुना 3, तीसरे में गुना 4, तो चौथे में क्या करना पड़ेगा जी, गुना 5। तो कितना आ गया जी, 240। अब देखो गुना सेम नंबर से, तो आपका आंसर आया गुना सेम से, भाई गुना सेम सेम से तो, और ये गुना 2 गुना 2 गुना 2,
बढ़ते क्रम में नंबर गुना 2 गुना 2, ओ सॉरी गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके नंबर आ गए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं जी आगे मल्टीपल सीरीज में। ये दो कंसेप्ट होंगे, ठीक है। इससे आगे जो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, बैंकिंग उसको अक्सर पूछता है और कभी कभी स्टेट एग्जाम या फिर एसएससी भी पूछ लेता है। बैंकिंग अक्सर पूछता है, ठीक है जी, उस सीरीज को। या फिर उससे पहले चलो एक सीरीज और रहेगी अपनी, फिर उसके बाद वही जो बेहतरीन वाली सीरीज है उसको हम बाद में लेके चलेंगे। उससे पहले एक और करा लेते हैं जी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जो मैंने अभी बताया कि वही बैंकिंग उसको अक्सर पूछता है, उसको हम बाद में करा लेंगे लास्ट में। उससे पहले मैं एक और लेता हूँ। मैंने एक सीरीज ली 1 3 7 15 31, अगला नंबर उसने पूछा है हमसे, ठीक है जी। ये सीरीज दी और उसने क्या करा जी, अगला नंबर हमसे पूछ लिया, ठीक है जी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको मैं इसमें क्या हो रहा होगा भाई। अब उसने क्या करा, 1 से 3 कैसे जाएंगे भाई, एक तो कंडीशन है हम +2 करें, ठीक है जी। फिर यहाँ से यहाँ पे हम जाए +4 करें, फिर +8 और फिर +16, ठीक है। मैंने ये एक एग्जांपल लिया था नॉर्मली, और ये कैसे 1 3 7 15 31, और ये तो हमने 1 से 3 पर जाना है, तो क्या ऐड करा 2, ठीक है जी, 2 ऐड करा, कोई डाउट नहीं। 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड करके हम 7 पे पहुंचे जी, 7 में 8 ऐड करके हम 15 पे पहुंचे, और 15 में 16 ऐड करके हम कहाँ पहुंचे जी 31 पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा कि क्या मिला, कि इधर तो हमने +2 ऐड किया, इधर हमने +4 +8 +16, यानी कि ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना और ये इसका 2 गुना, ठीक है जी। तो अगला नंबर भी क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा जी 16 का 2 गुना, और 16 का 2 गुना कितना जी 32, और ये नंबर कितना है जी 31, और कितने हो गए 63। तो आंसर कितना है आपका 63, ठीक है जी। आंसर कितना है आपका 63। कैसे आपने देखा, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि भाई ये 2 जुड़ेगा, यहाँ पे 4 जुड़ा, यहाँ पे 8, क्योंकि आपने जो ये सीरीज देखी ना, आपने ये जो लास्ट के अंक पकड़े 15 का, ये कितने गुना है जी 2 गुना, 2 के आसपास, 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है। और आपको पता है कि इसमें जो मल्टीपल सीरीज होगी उसमें क्या होना चाहिए भाई 3 गुने से ज़्यादा, तो ये कौन सी है जी डिफरेंस सीरीज है, यानी कि इसमें कुछ जुड़ रहा होगा, तो ये इसलिए आपने जोड़ा। और फिर आपको पता चला कि भाई यहाँ 2, यहाँ इसका 2 गुना, यहाँ इसका 2 गुना, यहाँ इसका 2 गुना, यहाँ इसका 2 गुना। और अगर वो आगे भी पूछ ले कि भाई फिर 32 का 2 गुना 64, और 64 63, आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। एक तो तरीका ये है। अगर आप पढ़े हुए होते, मतलब उससे पढ़ा, जैसे अब आपने आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आया, आप इन 2 को पकड़ोगे तो आप इस टाइप से इसको खत्म कर दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। अब एक और दूसरा तरीका है, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो एक और दूसरे तरीके से इसको हम कैसे करेंगे, तो वो देखना जी आप। एक और दूसरा तरीका है, कोई दूसरे तरीके से भी कर रहा होगा इसको, ऐसी बात नहीं कि सब इसी से कर रहे होंगे। और उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने लगाया होगा यहाँ पे क्या जी 1 से 3 कैसे आया भाई, एक तो 2 जोड़ के आया, एक 2 की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 गुना 2 और +1, तो ये कितना आया जी 1 गुना 2 +1, तो 2 एकम 2 और 1 3। अब आगे भाई 3 गुना 2 +1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है जी। यहाँ पे क्या किया हमने, इस 1 में मल्टीप्लाई की 2 की, और
1 ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई 2 + 1। तो मैंने अभी बताया था आपको जी मल्टीप्लाई के साथ प्लस भी आ सकता है, ये बताया था मैंने, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस कोई सा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आया जी, मल्टीप्लाई के साथ प्लस आया। तो इस सपोर्टिंग सीरीज के अंदर हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये तो पूछेगा नहीं कौन सी सीरीज है, उसे तो अपना आंसर चाहिए, हम आंसर ऐसे बता देंगे। तो 7 से 15, 7 दूनी 14 + 1। अब हमें पता चला कि भाई प्लस इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे होंगे जी, 15 इंटू 2 + 1। ठीक है जी, 15 दूनी 30 और 1 31, और 31 से आगे भी कैसे बढ़ रहे होंगे हम, इंटू 2 + 1, 31 दूनी 62 और 1 63। तो आंसर कितना आ गया जी, 63 आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए जी, अब मैंने दो तरीके से बता दिया, भाई ये भी हो सकता है कि भाई एक बंदा उससे कर रहा हो एक उससे कर रहा हो, गलत कोई से का नहीं, दोनों का आंसर सेम आया। अक्सर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं मानना कि भाई मेरा ही सही है या दूसरे का ही सही है, आंसर दोनों के सेम आए। वो इससे कर रहा होगा, आप उससे कर रहे होंगे, उससे जल्दी कर पा रहे होंगे कि आपको पता है ये दोनों आपने सीरीज पकड़ी और इससे आपने पूरी वो सीरीज निकाल ली। ठीक है जी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की और सीरीज ले लेते हैं जी हम। तो मल्टीप्लाई सीरीज के हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ 2 3 4 और, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया जी, 8 16 48, ये स्पेस 960 5760। ठीक है जी, हमने एक क्वेश्चन लिया 8 16 48 स्पेस ये, और उसने यही नंबर पूछ लिया। ठीक है जी, अब उसने यही नंबर पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम देख रहे होंगे कि भाई ये नंबर उसने निकलवा लिए, और ये नंबर हम देख रहे होंगे कि भाई ये इसका कितना गुना होगा। तो ये इसका कितने गुने के आसपास है भाई, नौ चिक चमन 6 गुने के आसपास है भाई, ये 6 गुने के आसपास, क्या 6 ही गुना है। ये इसका कितना गुना है जी, 6 गुना। तो ये लास्ट वाला 6 गुना हो गया, तो कहीं ना कहीं 2 गुना या 3 गुना भी हो रहा होगा, हमें तो 3 गुना पकड़ना है भाई, 3 गुने से ज़्यादा। तो हमने, हमारे पास और क्या नंबर है, ये ही, तो ये पकड़ा हमने जी, ये कितना गुना है, 3 गुना। अरे जब दूसरा ही नंबर 3 गुना है तो सीरीज तो आगे जो सीरीज हम चौथा पांचवा देखेंगे तो 3 गुने से भी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सी सीरीज हुई, मल्टीपल सीरीज। तो फिर हमने देखा जी इधर 2 गुना, तो 8 दूनी 16, 16 × 48, और यहाँ पे कितना गुना आ जाएगा जी, 4 गुना, और 48 चौके 192, और 192 का अगर आप 5 गुना करोगे तो 960। ठीक है जी, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया, क्योंकि आपने लास्ट वाली सीरीज पकड़ी। लास्ट वाली सीरीज कितने गुना थी, 6 गुना, और फिर आपने इससे पहले ये मिली, ये पकड़ी, ये कितने गुना, 3 गुना, तो आपको तो मिल गया भाई, जब ये 3 गुना, ये यहीं पे 3 गुना हो रही, तो आगे तो और भी ज़्यादा होगी। तो ये इससे पहले 2 गुना, तो ये 2 गुना, ये 3 गुना, तो ये, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जी इसके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। आप इसको बस बड़े आराम से समझते रहना, पढ़ते रहना, सीरीज का क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। आप खुद भी इसको पढ़ने के बाद कोई भी सीरीज उठाना करना, आपको बेहतर फील होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। जिस क्वेश्चन में आपको पहले डाउट होता था ना कि भाई इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है या ऐड करना है, कुछ भी करना है, कौन सी सीरीज लगाऊं, क्या करूं, तो उसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई इसमें तो मैं गुना करके आंसर निकाल दूंगा, या इसमें तो मैं जोड़ के आंसर निकाल दूंगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसने दिया जी, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 840 168 42 14 7, और अगला नंबर हमें बताना है। तो उसने दिया जी
840, 168, 42, 14, 7 और अगला नंबर उसने हमसे पूछ लिया जी। तो अगला कौन सा, सबसे लास्ट वाला। अब आप एक बात देखो, ये इधर से सीरीज डिक्रीज ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे पलट लूँ तो ये क्या नहीं होगी, ये बन नहीं जाएगा ऐसे 7, 14, 42 ऐसे, ठीक है। तो मतलब उसने क्या करा कि उसने ऐसे सीरीज लिख के उसको पलट दिया, तो हम फिर भी आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो अपनी लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक पे कैसे, अब हमें क्या करना है, हमें ये पकड़ना है, या ये पकड़ लो या ये पकड़ लो। अब आप यहीं पे देख लो, आपको ये सिंपल सी दिखाई दे रही है। अभी मैं एग्जांपल इतने टफ ले नहीं रहा, एग्जांपल थोड़े आसान है। तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है ये कि भाई ये 7 दूनी 14, ये 2 गुना, ये 14 का 3 गुना, ये फिर 2 3, तो फिर ये 4 गुना होगा, 4, हाँ 4 दूनी 8, ठीक है, 4 गुना। तो ये फिर 5 गुना, 8 पंजे 40, 0, ठीक है, ये 5 गुना। तो भाई देखो पहले कितने गुना हुआ, 5 गुना, फिर 4 गुना, फिर 3 गुना, 2 गुना, घटते क्रम में चल रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे रिवर्स कर ले, मतलब ऐसे इस तरफ से लिखना स्टार्ट करें और लास्ट में ले जाए इसको, तो इस तरफ से चलेगा ना, फिर वो कंडीशन सेम है। तो फिर यहाँ पे कितना गुना आ जाएगा जी, 1 गुना, और 1 गुने में आंसर कितना होगा, 7, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर निकाल पा रहे होंगे। ये आपको बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा था कि भाई ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये फिर 4 गुना, ये 5 गुना, तो फिर यहाँ पे कितने गुना रहा होगा, 1 गुना। तो 1 गुने से आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है जी। एक लास्ट और ले लेते हैं इसका, फिर इसके बाद जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी का ही, इसी के मल्टीपल सीरीज के अंदर ही जो पॉइंट सीरीज है, पॉइंट कि पॉइंट का कैसे पता करें, पॉइंट की कौन सी सीरीज होगी, कैसे सोल्व होंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन, वे बड़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे। भाई एक और ले लेते हैं, बस ये लास्ट इसने दिया जी 10 स्पेस 560, अगला दे दिया जी 5040, और अगला दे दिया ओहो ओहो इतनी जीरो, ठीक है जी। और उसने ये दिया भाई 10 स्पेस 560 5040 और ये आगे है। और उसने ये वाला पूछ लिया कि भाई यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको देखेंगे भाई, भाई ये नंबर इससे कैसे बन सकता है, ठीक है जी। ये नंबर इससे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आप इसमें भाई ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो इसका बहुत गुना ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा होगा। तो ये कौन सी सीरीज है, मल्टीपल सीरीज ही है। ये तो हमें देख के पता चल गया भाई 10 से फिर कुछ आ रहा होगा, फिर 560, फिर 5000, 500 से एकदम 5000 जोड़ के तो हम ला नहीं सकते ऐसा कुछ, इतना बड़ा नंबर तो जोड़ेंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से 6 जीरो से तो 0, 6 54 9, तो भाई 9 आया, 9 की 0 करेंगे 0, ये करेंगे 9 5 45 5 50, ठीक है जी। तो इससे इसको करेंगे तो कितने गुना आ गया जी, ये 9 गुना, ठीक है। अब आपको एक बात सोचो, अब आपको ये दिखाई दिया भाई 50 40, और यहाँ पे 50 4000, मतलब 50 5040 है, और यहाँ पे कितना है जी 5,04,000। तो यानी कि इसमें क्या किया उसने, इसमें केवल 2 ही तो जीरो बढ़ा दी भाई। यहाँ पे 1 जीरो थी 4 के बाद, और उसने 2 और कर दी, यहाँ पे 3 कर दी, तो ये कितने गुना कर दिया, अच्छा 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी भाई ये, ठीक है। तो ये 1 जीरो एक्स्ट्रा थी भाई ये, सॉरी, यहाँ पे 50,400 था ये, यहाँ पे 5,040, यहाँ पे 50,400, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई थी, ठीक है। तो कोई नहीं, ये इसका 9 गुना और ये इसका 10 गुना, तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई ये 10 गुना, ये 9 गुना, तो ये कितने गुना रहा होगा जी, 8 गुना। अब 8 गुना कैसे आएगा, अब यहाँ पे कोई नंबर या तो ऑप्शन से लेना पड़ेगा कि भाई वो, या फिर क्या करेंगे हम, भाई देखो ये नंबर है, मान लो यहाँ पे n नंबर है भाई, n में 8 की गुना करके ही तो कितना आया होगा
560 और हमारे पास n है नहीं और ये बाकी है, तो हम क्या करेंगे 560 को डिवाइड कर लेंगे जी 8 से। तो 8 से इसको जब काटेंगे हम कितना आ जाएगा जी 70। तो यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा, तो यहाँ पे जो नंबर रहा होगा वो 70 रहा होगा। और अब 70 का ये भी देख लो भाई, चेक करने के लिए भाई सही भी है। इसका कितने गुना है जी ये 7 गुना। तो सीरीज क्या थी भाई 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जैसे अगर हम इस तरफ चलते तो मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे थे, अब हमें उल्टा रिवर्स आना पड़ा, तो हमने क्या करा भाई एन में ही तो गुना करनी पड़ी होगी ना 8 की। एक बार और दोबारा देख लो भाई, एन में ही तो गुना करके यहाँ पे कोई एन नंबर था, अब हमें वो नंबर ही तो निकालना था। अब उसमें इसमें 8 की गुना करके ही तो ये आया, तो उसमें इसकी गुना करके ये आया होगा। तो n बराबर 560 8 70। तो ये कोई डाउट नहीं, क्लियर है जी बात। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं जो इसका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के अकॉर्डिंग, और उसको कोई भी स्टेट एग्जाम भी पूछ लेता है, आजकल पूछ रहा है, पॉइंट वाली सीरीज। और जिसको सब छोड़ देते हैं कि भाई ये तो पता नहीं क्या आफत पूछ ली, ये तो पता नहीं भाई क्या आफत पूछ ली, तो उसमें हम यूज करेंगे भाई पॉइंट वाली सीरीज। और पॉइंट में भी क्या, 0.5 वो हमेशा सीरीज पूछेगा, वो 0.5 की ही सीरीज कंडीशन में पूछेगा, और 0.5 की 3 सीरीज बनेगी। ठीक है जी। तो मैं लिख लूँ 0.5 की सीरीज, इसको मैं लिख लेता हूँ जी सीरीज ऑफ 0.5। ठीक है जी। जैसे सीरीज ऑफ 0.5 लिया हमने, सीरीज ऑफ 0.5, जैसे 0.5 की सीरीज मैंने अभी आपको बताया कि वो 3 कंडीशन में होगी। और 0.5 की सीरीज का हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये 0.5 की ही सीरीज है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये 0.5 की सीरीज है। एक तो ऐसे कि उसमें ये नहीं चल रहे होंगे कुछ भी कि भाई ये इतना गुना ये उतना गुना ये होके मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं आ पा रहा होगा, ये कुछ आपको थोड़ी अलग टाइप की लग रही होगी। ठीक है, फिर जो इसका सबसे बेहतरीन है 0.5, इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो इसमें करेंगे जी पहले नंबर डिक्रीज होगा, पहले जो नंबर होगा वो घटेगा लगभग आधा के। भाई इसमें जो नंबर होगा पहले नंबर घटेगा लगभग आधा के बराबर, मतलब आधा के आसपास होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि भाई कैसे क्या। आप इसको देखने के बाद, एक दो एग्जांपल देखने के बाद आप खुद इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है जी। पहले नंबर घटेगा लगभग आधा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। या फिर पहले बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, ऐसी कोई भी कंडीशन चल रही होगी। तो इसी के बेस पे हम ये हटा देते हैं 0.5 की सीरीज। ठीक है जी, क्योंकि ये सीरीज जो है वो 0.5 की सीरीज चली हुई है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने बताया कि भाई पहले नंबर घटेगा लगभग आधा के, फिर नंबर बढ़ेगा। ठीक है, या फिर पहले बढ़ रहा होगा और फिर लगभग आधा के बराबर घट रहा होगा। ठीक है जी। जैसे मैंने लिया है क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग, मैं लूँ एक बेसिक सा क्वेश्चन। चलो पहले इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं जी। मैंने लिया 0.50, अगला लिया 0.55, 0.50, 0.55, 0.65, 0.80 और अगला नंबर आपको बताना है। ठीक है जी।
मैंने पहले इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट लिया। भाई मैंने एक नंबर दिया आपको 0.50, 0.55, 0.65, 0.80 और आपको अगला नंबर फाइंड करना है। अब इसमें तो आपको भाई देखते ही पता चल रहा है कि ये पॉइंट वाली सीरीज है, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको देखते ही पता चलेगा कि भाई पॉइंट होगा। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई पॉइंट वाली सीरीज में पॉइंट होगा। अगर पॉइंट न दिखाई दे तो फिर ये वाली कंडीशन लगेगी, भाई पहले नंबर घट रहा होगा बराबर आधे के बराबर, फिर बढ़ रहा होगा, या फिर पहले बढ़ रहा होगा फिर आधे के बराबर घट रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ 0.05 से मुझे 0.55 पर जाना है, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा भाई इसमें, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 0.05, क्योंकि जब आप 0.50 में 0.05 ऐड कर रहे होंगे तो कितना मिल रहा होगा भाई 5 पॉइंट, तो 0.55, तो सेम कंडीशन है, कोई डाउट नहीं। तो भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करना पड़ा। फिर मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो आप इसको देखो एक नॉर्मल तरीके से देखो भाई, पॉइंट हटा के देख लो आप इसको। मान लो आपने पॉइंट हटा के सोचा इसको, भाई ये 50 लिखा हुआ है, ये कितना, ये 55 है, ये 65 है और ये 80 है, और आपको अगला नंबर फाइंड करना है। अगर मैं आपको नॉर्मल सीरीज दूँ, ये मान लो मैंने चलो इसी का ही बना दिया 50, 55, 65, 80, भाई आपने इसकी नॉर्मल सीरीज बना दी ना ये, ठीक है, आपने इसकी नॉर्मल सीरीज बना दी। पॉइंट क्योंकि दो अंक छोड़ के पॉइंट है तो हमने पॉइंट हटा लिया। तो 50 से कितने जोड़ने पड़ोगे, कितने जोड़ोगे आप, 5, यहाँ पे कितने 55, 10, 65, और यहाँ पे कितने 15, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे कितने अंक छोड़ के पॉइंट था ऊपर, 2 अंक छोड़ के, तो 5 के भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो हमने लगा दिया जी 0.05 बना। अब इसको 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये 0.10, कोई डाउट नहीं। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, इसको छोड़ के लगाएंगे 2 अंक छोड़ के, तो ये कितना बनेगा जी 0.15। तो ऐसे ही आगे कंडीशन क्या होगी जी 5, 10, 15 और अगली कंडीशन क्या है जी 20, और 20 आते ही कितना आ जाएगा जी 100, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना प्लस 0.20, तो 2 जीरो जुड़ते ही कितना 0.80, भी 100, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो ये कितना आंसर आया जी 1.00, तो इसको हम लिख सकते हैं जी 1, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। आपने ये यहाँ से 20, 100 से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट। या तो इसको आप ऐसे बना लो, क्योंकि भाई 2 अंक छोड़ के, अगर 3 अंक छोड़ के होते तो भी हम नॉर्मल सी एक नंबर बना लेते। और यहाँ से अब हमें पता चला कि भाई इसमें 5 जुड़ा, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 20, तो 20 जुड़ते ही कितना बना 100, और 100 में कितने अंक छोड़ के पॉइंट था 2, तो हमने 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो हमारा नंबर कितना आ गया जी 1। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ लो 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, ठीक है जी। या फिर आप इसको ऐसे जोड़ लो, कोई डाउट नहीं। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो ये था सीरीज ऑफ 0.5 में, सीरीज ऑफ 0.5, इसमें तीन कंसेप्ट यूज होंगे। कौन कौन से जी, कौन कौन से? पहला कंसेप्ट जो यूज होगा इसमें वो होगा जी 0.5, ठीक है जी, क्योंकि जो सीरीज चलेगी वो 0.5 में ही चलेगी, 0.5। अगला होगा जी 1, अगला 1.5 और अगला 2। यानी कि कितना भाई 0.5 में कितना जोड़ूं मैं, 0.5 ही जोड़ूं, 1 आएगा। 1 में फिर कितना जोड़ूं 0.5, जो अभी मैंने एग्जांपल किया उसमें कितना जोड़ रहे थे हम 0.5, उसमें तो 0.05 जोड़ रहे थे, उसमें उसी की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे कितने की ज़रूरत है जी 0.5, तो इसमें कितना जोड़ूं प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है जी, प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5।
तो इसमें हमने ऐड क्या किया भाई, एक तो आपकी ये सीरीज बनी 0.5 से स्टार्ट होगी, फिर अगला नंबर 1 होगा, फिर अगला नंबर 1.5 होगा, फिर अगला नंबर 2 होगा। ठीक है जी, एक तो आपकी ये सीरीज बनी। तो इसको मैं दोबारा साफ से उसमें लिख देता हूँ, कंडीशन में दोबारा लिख देता हूँ इसको भाई। 0.5 होगा तो अगला नंबर 1 होगा, फिर अगला नंबर 1.5 होगा, फिर अगला नंबर 2 होगा। तो एक कंडीशन तो आपकी ये बनी। और इसमें जो अगर हम मैं लिखूं तो ऐड हो रहा होगा जी 0.5। ठीक है, 0.5। अब एक बार दोबारा से देख लो, नंबर सीरीज मैंने बताई जी 3 कंडीशन होगी। ये पहली कंडीशन ली, और पहली कंडीशन में क्या, अगर 0.5 है तो 0.5 की सीरीज किस में चलेगी भाई, 0.5 आया। अगर हमें मान लो कहीं पता चला कि भाई यहाँ 0.5 ऐड हुआ, तो हम उससे आगे क्या ऐड करके देखेंगे भाई 1, उससे आगे क्या ऐड करके देख लेंगे 1.5, उससे आगे 2, यानी कि 0.5 हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। ऐड क्या किया हमने 0.5। ठीक है जी, दूसरा क्या लेंगे भाई हम, जैसे 0.5 की ही हमें कंडीशन मिली तो फिर 1 मिलेगा, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 8। दूसरी कंडीशन हमें क्या मिली जी, ये मिली। तो इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें हो रहा है जी मल्टीपल 2। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें मल्टीपल 2 भाई। 0.5 में 2 की गुना करूँ 1, 1 में 2 की गुना करूँ 2, 2 में 2 की गुना करूँ 4, 4 में 2 की गुना करूँ 8। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। अब इसमें एक और लास्ट रह गई जी तीसरी, वो क्या है जी, वो 0.5 इंटू 1.5, अगला है जी 2.5, अगला है जी 3.5। अगर 0.5, अगर पॉइंट में कोई सीरीज है तो वो 0.5 में मिलेगी, और 0.5 में कोई सीरीज है तो ये 3 सीरीज बन रही होगी, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी। इसके अलावा मतलब, और ऐसे नहीं कि 0.6 जोड़ दिया 0.8, मतलब वो उस टाइप से फिर वो अलग ही कंडीशन में जाएगी। ठीक है, तो 3। अब यहाँ में किस में कितना जोड़ा जी, 1, 1.5 में 1 जोड़ा 1.5, 1.5 में 1 जोड़ा 2.5, 2.5 में 1 जोड़ा तो 3.5। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें कितना करा जी हमने, ऐड करा हमने ऐड किया हमने 1। ठीक है जी, अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है जी, ये 3 कंडीशन आई 0.5, 1, 1.5, 2। अगर हमें कहीं पॉइंट की सीरीज मिली और 0.5 की सीरीज मिली तो उसमें हम क्या लगा के देख लेंगे भाई। मान लो हमें कोई नंबर मिला, जैसे यही था भाई 2, 1 भाई 2, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं भाई। जैसे हमें कोई नंबर दिया 2 और अगला नंबर दिया 1, और हमसे अगला ही नंबर पूछ लिया, तो 2 से 1 कैसे आया पॉइंट की सीरीज में। तो पॉइंट की सीरीज में कैसे आया भाई, 0.5 की हमने मल्टीप्लाई की होगी भाई। 5 दूनी 10, 1 अंक छोड़ के 0, वो सॉरी 1 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 1 आ गया। तो 1.5, तो अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या क्या हो सकती है भाई, इसके अकॉर्डिंग 0.1, तो इसके अकॉर्डिंग कितना भाई, इसके अकॉर्डिंग 0.1। तो इसके अकॉर्डिंग किसकी गुना हो रही होगी जी, 1 की भी गुना हो रही होगी। 1 एकम 1, तो 1 भी आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, दूसरा एक और यहीं पे दे देता हूँ मैं 1, अगला ये। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है जी, हमें पता चला गुना की 0.5 की। ठीक है जी, तो जो अगले नंबर में मैं गुना कर रहा हूँ ना 0.5 की, वो किसकी कर रहा हूँ मैं भाई, इसमें भी 0.5 से 1 आ रहा है, 1.5 की। तो 1.5, तो आंसर कितना आ गया जी, 1.5 आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब क्लियर हुआ होगा कि भाई ये कैसे सीरीज यूज होगी, कि भाई हमारे पास 0.5 है, तो हमें पता है कि 0.5 के बाद क्या आएगा 1, 0.5 के बाद क्या आएगा 1, 0.5 के बाद क्या आएगा 1.5। तो हमने एक बार तो ले लिया 0.5 के बाद 1, 1 से आंसर आ गया तो सही है। अगर ऑप्शन में 1 है तो आंसर ये सही, अगर ऑप्शन में 1.5 है तो फिर हम क्या लेंगे 1, इसके बाद 0.5, 0.5 के बाद 1.5 लेंगे।
तो 1.5 ये इससे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल सीरीज का आपको पता चला कि भाई मल्टीपल सीरीज कैसे यूज होगी। ठीक है, ये अब इसके 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, आज इसको फिनिश ही करेंगे मल्टीपल सीरीज, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। मल्टीपल सीरीज में भी वो ही यूज होंगे कंसेप्ट कि भाई जैसे मैंने अगला ऑप्शन वो अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 0.5, 1.5, 4.5, 13.5। अगला नंबर बताओ क्या होगा जी। ठीक है जी, मैंने लिया एग्जाम्पल 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 और अगला नंबर उसने पूछ लिया जी। अगला नंबर क्या पूछ लिया, अगला नंबर बताओ क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात देखो, एक पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगा हुआ है हर जगह भाई, पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगा हुआ है भाई, एक अंक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। ठीक है, तो मैं इसकी एक नॉर्मल सीरीज बना लूँ 5, चलो इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। इसकी एक नॉर्मल सीरीज बना लूँ 5, 15, 45, 135। ठीक है जी, इसकी मैंने एक नॉर्मल सीरीज बना ली भाई, पॉइंट हटा के 5, 15, 45, 135। तो आपको ये देखते ही पता चला कि भाई ये 15 कितने गुना है 5 का, 3 गुना। 45 के कितने गुना है जी, 3 गुना। इसके कितने गुना है जी, 3 गुना। ठीक है, तो 3-3 गुना चल रहा है, तो अगली कंडीशन भी कितने गुना होगी जी, 3 गुना। और 3 गुना होते कितना आ गए जी, 5 दिए 15, 405। ठीक है जी, कितना आया 405। अब यहाँ पे कितने अंक छोड़ के पॉइंट था जी, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। तो अगर मैं यहाँ पे 405 लिख दो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये आंसर नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना बात भाई। 0.5 की सीरीज में आपको टेंशन है, कोई 0.5 की सीरीज में आपको दिक्कत है कि भाई ये कैसे होगी, क्या होगा। तो हमने क्या करा, एक एक अंक छोड़ के है तो हमने नॉर्मल सीरीज रख ली भैया, ऐसे लिख ली नॉर्मल सीरीज। और हमें उसका पता चल गया भाई 5 दिए 15, 15 दिए 45, इतना इतना और 405। और 405 को ले जाके एक अंक छोड़ के हमने फिर दोबारा से पॉइंट लगा दिया तो आंसर आ गया। या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट कर लो भाई, 0.5 गुना 3, 1.5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। मतलब ये और आसान करने के लिए था आपको, जो 0.5 की सीरीज नहीं समझ पा रहे थे कि भाई 0.5 की सीरीज देखते ही कि पता नहीं ये तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्या हो गया, तो वे ऐसे बना लो भाई। ऐसे बना के नॉर्मल सीरीज बनी, फिर उससे वो कर लो। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं इसमें। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, हमें भी दिखाई दे रहा 0.5 कितने गुना है जी, 3 गुना। तो बस अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट दिया 4, 2, 2, 3, 6। अगला नंबर बताओ क्या होगा, अगला नंबर बताओ क्या होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे होंगे भाई, इसमें हमने देखा कि इससे ये कैसे आया जी, 4 से 2 कैसे आया भाई, डिवाइड करना पड़ा होगा 2 से। यानी कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 0.5 की, तो अगर मैं 4 में 0.5 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा जी, 2.0, एक अंक छोड़ के वो, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं। ऐसे तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से। नहीं तो चलो एक और बेसिक सा थोड़ा सा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वे देखेंगे भाई जो गुना होंगे एक दूसरे के। जैसे ऐसे कर लो, जैसे 2 को हमने देखा भाई 2 से 2 आ रहा है तो कितनी गुना हुई होगी, 1 की गुना। ठीक है जी, 2 से 3 आ रहा है, हमें नहीं पता कितने की गुना हुई। 3 से 6 का पता है हमें, कितने की गुना, 2 की गुना, कोई टेंशन नहीं। हमें यहाँ पता चला कि भाई यहाँ पे 2 से 2 पर जाने के लिए कितने की गुना हुई होगी, 1 की गुना, या एक ऐड हुआ होगा। लेकिन जब पॉइंटों की बात चल रही है तो हम फिर वही करेंगे डायरेक्टली, 3 से 2 की गुना। ठीक है जी, अब मैं देखूं कि यहाँ पे जो गुना हो रही है यार 2 से 3, वो 1 से ज़्यादा होगी और 2 से कम होगी।
मैंने अभी आपको एक 0.5 की सीरीज बताई थी, तो 0.5, 1, 1.5, 2 बताई थी ना अभी। 0.5 जोड़ के पहली सीरीज थी ये, 0.5 ऐड था। अगर मैं इसमें से 2 में से 0.5 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 1.5। इसमें से 0.5 1 आ गया, इसमें से ये आ गया जी, ठीक है। 1 में से 0.5 माइनस करने पर भाई 2 में से, ठीक है, क्योंकि हम उस साइड से आ रहे हैं, अगर हम इस साइड से चलेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जी 0.5। तो 0.5 1, 1.5 2, तो अगला नंबर क्या होगा 0.5 1, 1.5 2, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा जी 2.5। और 25 इंटू 2.5 इंटू 6 कितना 15। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। कोई टेंशन नहीं कर पाओगे क्योंकि 0.5 की आपको सीरीज तीनों पता है। आप एक बार ये लगा के देख लो 0.5 1, 1.5 नहीं तो वो लगा लो 0.5 1 2 8 4, मतलब इस टाइप से हो। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। उसने लिया 17 9 10 16.5 एक्स्ट्रा आगे। ठीक है जी, तो अब आप देखो जी, अब इसमें आपको सबसे आसान क्या लगा 9 से 10 पर जाना। ठीक है जी, 9 से 10 पर जाना, तो 9 से 10 पर कैसे जाएंगे हम, 9 गुना 1 प्लस 1 करके। ठीक है जी, हमने 9 पे, हम नॉर्मली जा सकते थे 9 से 1 10, लेकिन फिर यहाँ पे पॉइंटों में जाना पड़ा। हमने क्या देखा जी, इसमें पॉइंट आ गया, तो पॉइंट कौन सी सीरीज होगी, पॉइंट की सीरीज होगी, पॉइंट की सीरीज होगी। तो यहाँ पे क्या आया, हमने देखा जी 9 से हमने क्या किया, क्या किया हमने 9 से हम 10 पर गए। 9 से हम 10 पर किस टाइप से गए भाई, 9 में गुना 1 प्लस 2, वो सॉरी प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, तो 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है जी, तो हमें पता चला कि भाई 0.5 की सीरीज में 0.5 की ही कंडीशन चलेगी। तो आपको पता चला, आपने गुना कितनी किया जी, गुना 1 किया। तो गुना 1 से पहले हम क्या करेंगे 0.5, क्योंकि सीरीज में क्या था 0.5, 0.5 के बाद 1, 1 के बाद या तो 1.5 या 1 के बाद 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा जी 0.5। अगर आप इन दोनों की गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा भाई 17 इंटू 0.5, तो ये आ रहा होगा भाई आपका 8.5। ठीक है जी, भाई 17 में आपने 0.5 की गुना की तो 8.5 मिला आपको। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना जी 9, तो 9 कैसे मिलेगा, तो इसमें जब मैं 0.5 ऐड कर दूंगा तो 9 नहीं हो जाएगा, ये 8.5 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा 9। तो 0.5 हमने इसमें कितनी की मल्टीप्लाई की 0.5 की, और फिर ऐड भी कितना करना पड़ा 0.5, और हमें मल्टीप्लाई कितने की 1 की, और ऐड कितना करना पड़ा जी 1। और फिर हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि भाई 10 से 2 गुना तो है नहीं, 0.5 1 2 ये तो चलेगा नहीं, तो कितना चलेगा 0.5 1 1 के बाद 1.5, क्योंकि वही है। तो यहाँ पे आप करोगे 1.5, भाई 0.5 में अपने क्या जोड़ा 0.5 1 1 से फिर 1.5 पे वो वाली सीरीज, तो ये हो जाएगा आपका 15। भाई जब आप करोगे 10 गुना 1.5 तो ये कितना हो जाएगा 15, और हमें चाहिए कितना 16.5। तो कैसे आएगा भाई 1.5 ही ऐड करना पड़ेगा, तो 16.5 आया। तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा भाई 1.5। तो आपने यहाँ पे 0.5 गुना 0.5 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1.5 गुना 1.5 प्लस, और इससे आगे कितना जी 2। तो ये हो गया जी आपका 16.5 इंटू 2, और प्लस भी कितना पढ़ना पड़ेगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 32 33 34 35। तो ये आंसर कितना आ गया जी आपका 35।
ठीक है जी, इस टाइप से आप कर रहे होंगे। कोई डाउट नहीं, पॉइंट वाली सीरीज वो कैसे भी दे दे आप निकाल लोगे, क्योंकि 3 ही सीरीज बननी है इसमें, 0.5, 1, 1.5, 2, या फिर 0.5, 1, 2, 4, 8, या फिर 1, वो सॉरी, फिर 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ये 3 ही सीरीज इसमें बनेगी। तो एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जी 0.5 का। अब इसने यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई किया, 0.5 ही, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया वही ऐड किया, जिससे मल्टीप्लाई वही ऐड, जिससे मल्टीप्लाई वही ऐड, तो आंसर आ गया। तो ऐसे ही एक और सीरीज ले लेते हैं जी, इसने दिया 12, 7, 8, 13, 27 एक्स्ट्रा। ठीक है जी, इसने ये क्वेश्चन दिया 12, 7, 8, 13, 27, 12, 7, 8, 13, 27। तो आप देखो, आप सबसे पहले इसमें क्या, भाई इसमें तो आपको पता नहीं, ये तो नॉर्मल सीरीज है, इसमें तो पॉइंट भी नहीं कि भाई 0.5 वाली सीरीज हो। भाई आपको नॉर्मली उसमें तो पॉइंट था, पॉइंट देखते ही आपने पता किया कि भाई ये तो 0.5 वाली सीरीज है। अब इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, नंबर है केवल। तो लेकिन आपने देखा होगा कि भाई पहले से जो ये दूसरा नंबर है पहले से कम हुआ, कम हुआ, और किसके बराबर हुआ, आधे के आसपास, या तो आधे से अधिक या आधे से कम कम हुआ। तो ये कम हुआ, तो ये मतलब क्या है, 0.5 वाली ही सीरीज है। ठीक है, तो आप यहाँ 7 से 8 जाओगे, अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ये 0.5 वाली सीरीज है। और कंफर्म कैसे हुआ कि भाई ये सीरीज पहले घटी आधे आधे के लगभग, और फिर बढ़ी। ठीक है, फिर बढ़ रही है ना, तो आपको पता लगा कि भाई ये सीरीज कौन सी है, 0.5 वाली सीरीज है। तो 7 से आप 8 पे कैसे जाओगे, वही कंसेप्ट, गुना 1 प्लस 1। ठीक है जी, तो कितने गुना किया था हमने, एक से हमने कितने करना पड़ेगा अब, 0.5। तो 12 और 0.5, जब मैं 12 इंटू 0.5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख लेंगे जी 6.0 को, जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, नंबर से इस साइड में। तो 6, तो फिर अब 6 और 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, तो जब तो 7 आया तो 1। तो अब इस बार देखो भाई ये तो अलग नंबर है 0.5, ये 1, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 1, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 1। पिछली वाली सीरीज में क्या था, जो ऐड कर रहे थे वही यहाँ पे था, जो ऐड कर रहे थे वही यहाँ पे था। इस बार यहाँ पे सेम है दोनों जगह, तो आगे भी सेम सेम होगा भाई। तो इसमें 0.5, 1, तो अगली सीरीज क्या होगी भाई, 1.5। तो जब आप कर रहे होंगे 8 गुना 1.5, और इसमें फिर क्या करना पड़ेगा जी, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 12 और 12 में 1 ऐड करके ही तो 13 आया। तो अब देखो 0.5, 1, 1.5, और ये तो सेम सेम है ही। तो आगे कितना भाई, 13 गुना 2, तो 13 दूनी 26, प्लस 1 27, एज इट इज मिला आपको। तो फिर 27 से आगे कितना भाई, 1.5, 2, तो इस बार क्या होगा जी, 2.5 प्लस 1, और 2.5 प्लस 1, तो अब देख लो भाई कितना हो गया ये। इधर अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सते 35, 3, 5 दूनी 10, और 3 13, 2 सते 14, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5, 4 और 3 7, 5 और 1 6, एक अंक छोड़ के ये, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, 1। तो ये कितना हो जाएगा जी, 68.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 68.5। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, 0.5 सीरीज यही मिलेगी आपको 0.5 वाले में, जहाँ पे भी पॉइंट आएगा सीरीज यही मिलेगी। ये ध्यान करना कि तीनों में से कौन सी सीरीज मिले। ठीक है जी,
एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आज इसी में से। अब जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया भाई 7 7 10.5 21 और अगला नंबर बताओ क्या होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया। तो अब आप देखो भाई 7 से 7 कैसे, क्योंकि 0.5 आ गया तो पॉइंट वाली सीरीज है 1। और इससे कैसे, अब 1 के बाद क्या था भाई, 1 के बाद क्या हो सकता है, या तो 1.5 या 2, 7 दूनी 14, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा भाई 1.5। ठीक है जी, जब आप इसमें 1.5 कर रहे होंगे 1.5 होगा, 1.5 तो कितना होगा, 15 सत्ते 105, तो 10.5 सही है जी। 1.5 फिर अगला 2, क्योंकि इसमें कितना जोड़ा भाई हमने यहाँ से 1 से कितना जोड़ा 0.5 पर 0.5 जोड़ के 2 से फिर अब 10 दूनी 20, तो 5 दूनी तो 21 हो गया ये। तो इसमें कितना भाई 2.5, क्यों, क्योंकि 1 1.5 2 2.5 आगे 3 3.5 वो वाली सीरीज चली हुई है इसमें। ठीक है जी, तो ये आपका कितना आ गया 21 दूनी, तो ये आ गया आपका 52.5। ठीक है जी, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा अगर पॉइंट वाला होगा तो पॉइंट वाला ऐसे कर लोगे आप। उन 3 सीरीज का ध्यान रखना, 0.5 1 1.5 2 2.5, या फिर जो बताई थी 0.5 1 2 4 8, या फिर 0.5 1.5 2.5 3.5। ये 3 जो सीरीज मैंने बताई थी पहले, उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना और आपके आंसर फटाफट होंगे। 0.5 सीरीज से आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।